Good morning, children. So, we are in second lecture of chapter 3, that is friendship and duty. Now see, children, in first lecture, I told you a whole story, right? Almost. जहाँ से हमारी बात खत्म हुई थी, मतलब लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था, उससे आगे मैं भी बताता हूँ. तो हमने ऐसी बात की थी कि भाई बॉब कौन था, जिमी कौन था. मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ. बॉब कौन था, जिमी कौन था, क्या हालत, कौन सी हालत में वो दोनों लोग मिलने वाले थे. बॉब ने जाके 20 इयर्स में कौन सा धंधा किया, जिमी ने 20 इयर्स में क्या बना, वो सब मैंने बताया. ये बताते बताते आज 20 साल हो गए थे. टुडे 20 years was completed. And today was the same day the appointment of friendship was made, which was made before 20 years was to be completed. बराबर है? So, Jimmy was there in that street since 9 or 9:30. Today morning he also got an instruction from his boss that a criminal from West is supposed to come today on this place. And he was wanted in printing counterfeit notes. जाली करेंसी के जुर्म में उसको पकड़ना है. तो आज जिमी के दिमाग में घमासान चल रहा था कि आज मेरा दोस्त भी मेरे को मिलने वाला है और ये क्रिमिनल भी आज ही आने वाला है. अपने आप को कोसता रहा कि भैया 2 दिन लेट आते आप, मेरे दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है. और बॉब वाज हिज बेस्ट फ्रेंड. उसको मालूम था कि अगर बॉब कहीं भी जिंदा है दुनिया में, वो जरूर उसको मिलने आज आएगा, उसका वादा निभाएगा. ऐसा मैंने बोला था. सो इट वॉज ऑलमोस्ट 10 minutes past 10. वो जो जगह मैंने आपको बताई थी, वो जगह पे एक बंदा आके रुक गया. हैंडसमली ड्रेस्ड, कॉस्टली क्लोथ्स, हीरे की घड़ी, डायमंड वॉच एंड ऑल दिस. जिमी जो दूर से पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने उसको देखा. और आज एक तो ड्रिजल था, सब लोग घर जा रहे थे और अभी 10-10:15 का समय हो गया था. और वो अंधेरे में उसी जगह पे जहां आज बिल्डिंग खड़ी है, जहां उस वक्त ब्रेडीज रेस्टोरेंट थी, उधर आके कोई बंदा जो खड़ा रहता है तो वो डेफिनेटली बॉबी होगा. जिमी बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया. लेकिन उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया कि मैं उसको नहीं बताऊंगा मैं जिमी हूं. एंड यू आर ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes लेट. बेटा बॉब, हमारा वायदा 10 बजे का हुआ था, तू 10:15 बजे आए. कई और बहुत दूर से खुश देख के बहुत खुश होता था. बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, ये सब ये सब ये सब. आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए वो बंदे के पास गया. एंड द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ओवर देयर लुक्ड सस्पिशियस. शंका तो होती है ना, क्योंकि पूरा इलाका बंद हो गया है, दुकानें सब बंद है, सब लोग घर चले गए. और ऐसे हालत में अगर कोई बंदा उधर कोई दुकान के पास खड़ा रहता है रात को 10-10:30 बजे, तो ऑब्वियसली पुलिसमैन हैज अ राइट टू आस्क कि भाई क्या काम है, क्यों इधर खड़े हो. पुलिस रात को पेट्रोल में निकलती है, हम बाहर बैठते हैं या बाहर घूमते हैं तो पूछते हैं ना रुक के कि भाई क्या है, कहां जाते हो, क्यों बाहर हो. उसको राइट है. तो बॉब जिमी उसके पास चलते चलते गया. अंधेरा था, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि वो जगह 2 लैंप पोस्ट के बीच में थी, इसलिए उधर अंधेरा था. दोनों को एक दूसरे का चेहरा अंधेरे में नहीं दिखाया. ड्रिजल था, ठंड बहुत थी. दोनों ने, राइट, जिमी ने अपना ओवरकोट से अपना चेहरा ढका था, कैप पहनी थी, वो बंदे ने भी कैप पहनी थी.
लेकिन उसका चेहरा वैसे खुला था, लेकिन अंधेरा था, इसीलिए क्लियर चेहरा नहीं दिखता था। कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ, जब जिमी उसके पास गया, जिमी जब उसके पास गया, तब जिमी के बोलने से पहले ही वो जो स्ट्रेंजर आया था ना आज उधर खड़े रहने के लिए, उसने जिमी को बोला, क्योंकि वो पुलिस के ड्रेस में था, तो पुलिस अगर कुछ सवाल करे इससे पहले ही उसने जवाब दिया कि सॉरी भैया, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैं कोई गुनहगार ऐसा लफंगा लुच्चा लफंगा नहीं हूं, मैं इधर अपनी प्रॉमिस पूरी करने के लिए आया हूं। बॉब वॉज सॉरी, जिमी वॉज ओवरली एक्साइटेड इनसाइड। बॉब वॉज वेरी एक्साइटेड इनसाइड कि भैया तू जिसकी बात कर रहा है, जिसकी प्रॉमिस की बात करे, वो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो सोचता था कि मेरे को पहचानता है या नहीं, इतने साल हो गए, दोनों हट्टे कट्टे हो गए थे, बड़े हो गए थे, पूरी शक्ल बदल गई चुकी थी। फिर वो बंदा जो आके खड़ा था उसने बताया कि आपको कोई शंका ना हो, इसीलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं। बराबर है, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। मेरा नाम बॉब है समझ में, मेरा नाम बॉब है। और मैं आज अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने आया हूं। पुलिसमैन ने पूछा, कौन सा वादा भैया, किस वादे की बात कर रहे हो? वो बंदे ने जवाब दिया कि आपको शायद हंसी आएगी, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, कि आज से 20 साल पहले, बिफोर 20 years, myself Bob and my best ever friend Jimmy Wales dined in this place, at this place rather, यही जगह पे हमने आज से 20 साल पहले डिनर लिया था, और वही रेस्टोरेंट में बैठे बैठे हमने नक्की किया था कि अब हम अलग होते हैं, हमारे रास्ते अलग होते हैं, दुनिया में कुछ करेंगे, बड़े हो गए, काम करना है, पैसा कमाना है। लेकिन जो भी है, हम 20 साल के बाद इधर मिलेंगे वापस, अगर जिंदा है तो। पुलिसमैन अंदर से बहुत खुश होता था सुन के, क्योंकि वो बहुत अंधेरा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाया कि सामने वो कौन खड़ा है। वो बंदा जो आया था बाहर से, वो बोले जा रहा था कि आई एम बॉब एंड आई एम प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन शिकागो, आई एम इन न्यूयॉर्क, आई हैव ट्रेवल्ड 10,000 miles, मीन्स अप्रोक्सीमेट 10,000 miles, 1,000 miles to keep my promise over here, and I am standing in front of you. I want to meet my friend. मैं अपना वायदा निभाने के लिए शिकागो से ट्रैवल करता हुआ आज न्यूयॉर्क पहुंचा, मेरे दोस्त को मिलने के लिए। पुलिसमैन ने बताया कि आपका 10 बजे का समय था, आपका दोस्त अभी आया क्यों नहीं? तब बॉब ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मेरे दोस्त पे मेरे से ज्यादा भरोसा है, वो दुनिया का सबसे प्यारा दोस्त है, अगर वो जिंदा है ही विल डेफिनेटली कम। पुलिसमैन ने पूछा कि अभी तो 10:30 बजने को आए, आप क्या खड़े रहोगे या चलोगे? आपका दोस्त तो नहीं दिखाई देता। तो वो बंदा जो आया था बॉब, उसने बोला कि मैं आधा घंटा ज्यादा खड़ा रहूंगा, आधा घंटा ज्यादा खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं आपको मेरे दोस्त के मिले बिना नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे बातें चली दोनों के बीच में, पुलिसमैन और दोनों के बीच में थोड़ी फ्रेंडशिप होने लगी।
बॉब बताता है, पुलिस ने पूछा, काफी दिलचस्प है आपकी कहानी, आपका दोस्त अभी नहीं आया, कहाँ है? तो उसने बहुत इनोसेंटली बताया, किसने? बॉब ने, कि 2-4 साल तक हमने एक दूसरे को खत लिखे, लेकिन वी लॉस्ट द ट्रैक, बट आई नो इफ माई जिमी इज अलाइव ऑन दिस अर्थ ही विल डेफिनेटली कम, ही विल नेवर बिट्रे मी। बाय द वे, पुलिसमैन ने पूछा, आप क्या करते हो? बॉब ने बताया कि मैं शिकागो में बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं। पुलिसमैन ने बोला कि आपके कपड़े से तो लगता ही है कि आप बहुत पैसे भरे हो, बराबर है? आपकी घड़ी महंगी है, गोल्डन घड़ी है, आपके महंगे कपड़े हैं, तो आपको क्या लगता है आपके दोस्त ने भी इतने ही पैसे कमाए होंगे? तब बॉब ने क्या बोला? श्योर, जितना मैंने अपनी जिंदगी में पैसा कमाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे से एटलीस्ट आधा तो मेरे दोस्त ने कमाया ही होगा। मतलब ही इज विशिंग गुड फॉर हिज फ्रेंड्स, एंड दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती में कभी सच्चे दोस्त जो होते हैं ना, वो एक दूसरे का कभी बुरा नहीं चाहते। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। कभी वो बुरा नहीं चाहते, कभी नहीं। हमेशा सच्चा दोस्त अपने दोस्त का भला ही चाहता है, जैसे भी बॉब सोच रहा था। सोते सोते बॉब ने अपने पॉकेट में से सिगार निकाली, बड़ी वाली सिगरेट जैसे आती ना, जैसे उसने मुंह में रखी। जिमी के पास लाइटर था, पुलिसमैन के पास, नॉट जिमी, पुलिसमैन के पास। उसने लाइटर जलाया। जैसे वो लाइटर जलाया सिगार जलाने के लिए, तो पूरे मुंह पे उजाला छा गया। अभी तक जिमी ने कुछ नहीं बोला था कि बेटा तू जिसकी बात कर रहा है वो तेरे सामने खड़ा है। जिमी सुन ही रहा था सब कुछ। जैसे उसने वो लाइटर में सिगार जला के लाइटर निकाला, पूरा वो बंदे का चेहरा दिखा लाइट में। एक स्टेप जिमी अचानक पीछे हट गया। क्या देखता है वो ही बंदा है जिसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब ने सुबह बोला था, अ स्कार ऑन लेफ्ट आई, स्क्वायर फेस एंड डीप जॉज, तो थोड़ा बैठा हुआ जॉ, स्क्वेरिश फेस, और इधर आंख पे एक गहरा निशान। एंड ही वॉज अ पर्सन wanted in counterfeit notes, is a criminal. बॉब का ठंडी में पसीना छूट, सॉरी जिमी का ठंडी में पसीना छूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मेरा बचपन का यार है, मेरा दोस्त है, जो 20 साल पहले मेरे से जो अलग हुआ था, वो आज एक क्रिमिनल बन गया है। और उससे बड़ी दुविधा यह थी, आज मैं पुलिस वाला हूं और मेरे साहब ने मेरे दोस्त को ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। साहब को कहां पता था बॉब उसका दोस्त है? जिमी वॉज टोटली डिवास्टेटेड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बिल्कुल टूट गया कि भगवान तू कैसी परीक्षा लेता है। 20 साल के बाद मेरे दोस्त को मिलाया मुझसे, और ऐसी हालत में एक सीधा साधा बंदा जो 20 साल पहले मेरे से अलग हुआ था, आज वो क्रिमिनल बन गया है। और आज मैं पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करने आया हूं। ही कुड नॉट डू। भले वो क्रिमिनल था, लेकिन दोस्त तो था ना। जिमी के हाथ कांपने लगे। सिगार लाइटर बंद करके किस पॉकेट में रख दिया। अंदर से बहुत दुखी हुआ कि मेरा दोस्त है, मैं उसको कैसे गिरफ्तार करूं। उसके साथ धोखाधड़ी होगी। वो अपना वादा निभाने के लिए आया और मैं उसको गिरफ्तार करूं। कैसी परीक्षा, कैसी परिस्थिति। फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया।
फिर बोला कि आपका दोस्त तो, मतलब जिमी बोला 10:30 बज गए, आपका दोस्त तो अभी तक नहीं आया, चलो जब तक वो आता है तब तक हम आगे थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, उधर वो सिगार की स्टोर है ना, उधर तक जाते हैं। अभी तक जिमी का ओवरकोट ऊपर था, हेड था, चेहरा नहीं दिखता था। बॉब का चेहरा दिख गया था, जिमी पहचान गया था। और दोनों दोस्त, जैसे वो पुलिस वाला और वो बार वाला, दोस्त बन गए और दोनों एक दूसरे के खभे पे हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बॉब तो अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगा था, मैं ये काम करता हूं, वो कारोबार करता हूं, ये है वो है, फलाना है, ढिकना है। बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसके बाद एक बात मैं आपको बताना भूल गया। जैसे ये मुलाकात खत्म हुई, वो चेहरा देख के गया, तब वो पुलिसमैन ने उसको बोला कि क्या आप इधर खड़े रहेंगे? बॉब ने जवाब दिया कि भाई मैं आधे घंटे खड़ा रहूंगा, अगर मेरा जिमी जिंदा है तो वो जरूर आएगा इधर, मैं इधर खड़ा रहता हूं। जिमी heavy heartedly just withdraw few steps and wished him good luck, best of luck बोला कि भैया आपकी बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा काम है, ड्यूटी है, चलो मैं जाता हूं। वो बंदा उधर खड़ा रहा और जिमी आगे चला गया। अंदर से बहुत दुखी था, बहुत दुखी था कि आज मेरा दोस्त मेरे को 20 साल के बाद मिला, लेकिन वो क्रिमिनल फॉर्म में मिला है, मैं उसको कैसे गिरफ्तार करूं। चला गया, आहिस्ता आहिस्ता दुखी होते होते चला गया। बॉब को कुछ नहीं मालूम था, वो उधर ही खड़ा रहा, 5-10 मिनट खड़ा रहा, बिल्कुल सन्नाटा था रास्ते पे। दूर से एक प्लेन क्लोथ्स में, सादे कपड़े में एक बंदा दौड़ते दौड़ते आता है, हाफते हुए, हाफते हुए सीधा जहां बॉब खड़ा था उधर आके रुकता है। सीधा सवाल दागता है उसको, आर यू बॉब? व्हाट डिड दैट पर्सन सेड कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन? आर यू बॉब? बॉब वॉज वेरी मच ओवरवेल्म्ड विद जॉय, खुशी से समा नहीं पाता था, पागल हो गया था खुशी से, क्योंकि वो अगर जो लोग बंदा ऐसे बोलता है कि आर यू बॉब, तो सामने वाला बंदा कौन होगा? कंफर्म जिमी ही होगा ना, क्योंकि बॉब ने तो 20 साल पहले न्यूयॉर्क छोड़ दिया था, उसको कौन पहचानता है? इधर एक ही बंदा था उसको पहचानता है। अगर वो बॉब बोले तो सामने वाला जिमी होगा। हाँ जिमी, आर यू जिमी? दोनों गले मिले। जिमी ने वो जो बंदा आया था ना 10:30 बजे, वो एक दूसरे को गले मिले, बहुत सारी बातें की, लेकिन अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था, डार्क अंधेरा था। इसीलिए जिमी ने सॉरी बोला, वो बंदा जो आया उसने सॉरी बोला कि यार सॉरी, काम है ऐसा, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब करता हूं, मैनेजर हूं, बहुत आज मेरे को सब कुछ याद था, लेकिन इतना काम था ऑफिस में, सॉरी यार तेरे को रुकना पड़ा, ऐसा ऐसा कोई। और दोनों उधर बातें करने लगे। बॉब ने मजाक में किया कि इधर तो आज बिल्डिंग बन गया है, रेस्टोरेंट को कब तक चली गई? अगर ये रेस्टोरेंट आज होती ना इधर, तो उसको स्पेशली खुलवा के स्पेशल खाना खाते, हम सेलिब्रेट करते, क्योंकि इधर ही खाना खा के हम अलग हुए थे और इधर ही खाना खा के हम इकट्ठे होएंगे। लेकिन आज रेस्टोरेंट है नहीं। वो बंदे ने बताया कि 5 साल पहले वो गिरा दी गई और उधर नया बिल्डिंग बन गया, कोई बात नहीं, चलो, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। और दोनों दोस्त अंधेरे में एक दूसरे के खभे पे हाथ रख के, दोस्त लोग आप लोग भी चलते हो ना लेजरली, दोनों चलने लगे। चलते 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 वो सिगार की जो दुकान थी ना उधर पहुंच गए। बॉब ने सब कुछ बता दिया था उन बंदे को,
वो जो दूसरा आदमी आया सबको, क्योंकि उसको तो ऐसा ही था ना, वो जिमी है और दोस्त थे, दोस्त का क्या छुपाना। और वो बंदा जो था वो भी ऐसे कवर्ड फेस में था, पूरी बात ध्यान से सुन रहा था, एक एक बात। बॉब ने बताया कि मैं क्रिमिनल दुनिया में चला गया, बहुत पैसे डुप्लीकेट नकली नोट छापे, खूब कारोबार किया, खूब पैसा कमाया, ये है, ये मेरे कॉन्टेक्ट है, इधर ये मेरा है, अंडरवर्ल्ड वाले लोग, गुंडे लोग जो थे उसके भी कॉन्टेक्ट होते हैं ना, सबके नाम बताए, सबके ठिकाने बताए। और वो बंदा बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था। चलते 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 बातों करते करते वो लोग सिगार स्टोर पे पहुंचे। उधर तो उजाला था, एक लैंप बार था, 2-4-5 लोग थे। अब पहली बार सिगार स्टोर पे एक दूसरे का चेहरा देखने का मौका मिला, क्योंकि उजाला था, लाइट में एक दूसरे ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अचानक बॉब ने जो अपना हाथ अपने दोस्त के खभे पर रख दिया, अचानक खींच लिया, 2 कदम पीछे हट गया वो और बोला, यू आर नॉट जिमी, तू मेरा जिमी नहीं है, तू कभी मेरा जिमी नहीं हो सकता। वो बंदे ने बोला, क्यों, कैसे, क्यों, किसने बोला मैं जिमी नहीं हूं, कौन बोला मैं जिमी नहीं हूं, मैं ही जिमी हूं। तब बॉब ने बताया कि यू कैन नॉट बी जिमी बिकॉज तेरी हाइट काफी बड़ी है, मैंने तेरे को बोला भी थी तू इतना लंबा हो गया है, लेकिन उस वक्त तूने मेरी बात नहीं मानी। एंड सेकेंड थिंग, जिमी को तो शार्प नोज था, रोमन नोज था, आपकी टेक्स्ट बुक में उसको फोटोग्राफ दिया है। रोमन नोज मतलब लंबा नाक, शार्प नोज, और तेरा नाक तो बिल्कुल पग नोज है, चिबा जैसा नाक है, चाइनीज नाक है तेरा। मेरे जिमी का तो नाक बहुत लंबा था, तू चिबा है, बिल्कुल चाइनीज जैसा नाक है तेरा। चलो शक्ल बदल जाती है, हाइट बढ़ जाती है, लेकिन नाक थोड़ी बदलता है, वो तो ऐसा ही रहेगा। यू आर नॉट माई जिमी। तब वो बंदे ने बताया कि भैया तू तो मेरी शक्ल की बात कर रहा है, मेरी नाक की बात कर रहा है, ये बदल गई, तू तो मेरा पूरा दोस्त बदल गया। कैसा सीधा साधा बॉब था जब मेरे से बिछड़ा था, और आज जो बॉब मेरे सामने खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया है। तूने तो अपनी पूरी पहचान बदल डाली, मेरी तो सिर्फ नाक ही बदली है। बिल्कुल तेरी बात सही है, मैं जिमी नहीं हूं, मैं जिमी से नीचे के नीचे काम करने वाला बंदा हूं, इंस्पेक्टर। फिर बताया कि यू आर अंडर अरेस्ट व्हाट्स एवर इट इज। हमने चलते चलते तेरे और मेरे बीच में जो बात हुई सब मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, मैंने सब सुन लिया है ध्यान से। भागने की कोशिश मत करना, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं, चलो पुलिस स्टेशन, साहब को बात करनी है। उसको हथकड़ी लगाई बॉब को, वो दूसरा बंदा है, हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाने के पहले वो जो दूसरा बंदा आया था ना पुलिस वाला, प्लेन क्लोथ्स में, उसने एक चिट्ठी निकाली। उसने बोला कि ये चिट्ठी पहले तू पढ़ ले, फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। बॉब बोलता है ये चिट्ठी किसने दी आपको, किसकी चिट्ठी है? तब वो पुलिस वाला बताता है कि ये हमारे जो साहब है जिमी वेल्स, उसने चिट्ठी दी है आपको देने के लिए, पढ़ ले। बॉब ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। लेट मी रीड आउट, टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 26 पे 7.2। चिट्ठी में क्या लिखा था? बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम। बेटा तुम लेट था, मैं तो तेरे से 1 घंटा पहले पहुंच गया था, 9 बजे का उधर था। When you struck the match to light a cigar, सिगार जलाने के लिए जब लाइटर की रोशनी पड़ी ना तेरे चेहरे पे, I saw the face of a man wanted in
शिकागो। तब मैं तेरा चेहरा देख गया, और वो ही चेहरा था जो सुबह मेरे साहब ने गिरफ्तार करने के लिए बोला था। मैं दोस्त को कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं? मेरे को नहीं मालूम था कि तू बड़ा क्रिमिनल बन चुका है। मेरे तो हाथ कांपते थे। आई कैन नॉट डू इट, लेकिन ड्यूटी तो निभानी पड़ती है ना। समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? और वो भी तू जब अपना 20 साल पुराना वादा निभाने आया तब। मैं ऐसा गद्दारी नहीं कर सकता। सो आई वेंट अराउंड and got a plain clothes policeman to do the job. इसीलिए मैं उधर से चला गया आपसे बात करके, और आगे पुलिस स्टेशन से दूसरे बंदे को भेजा, सब कुछ सिखा के प्लेन क्लोथ्स में, ताकि तेरे को विश्वास हो जाए कि सामने वाला बंदा जिमी है। इसीलिए मैं ऐसा हुआ। तो मैंने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई और अपनी ड्यूटी भी निभाई। फ्रेंडशिप कैसे? कि मैं जब मेरे भाई बहन को वादा किया था कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। ड्यूटी कैसे? मेरे बॉस ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी थी गिरफ्तार करने की आपको, वो इंस्ट्रक्शन मैंने निभाई। मतलब ड्यूटी, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। पूरा लेसन आपके समझ में आ गया है क्या? आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। मजा आया ना बच्चों? आया ना तो बोलो। मजा आया ना लेसन में? गुड। Now, let us start our lesson. Come on. फोटोग्राफ दिया है बुक में, देखना। After 20 years, पेज नंबर 21, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। विलियम सिडनी पोर्टर। बच्चों पेंसिल और पेन शुरू रखना, साथ में लेके बैठना, ताकि हार्ड वर्ड्स का मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगा। अ बेटर नोन बाय द पेन नेम ऑफ ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर। इंट्रोडक्शन ऑफ अ राइटर मैंने सब बता दिया है, अभी पढ़ाई बाकी है। पढ़ने से पहले ही पूरा लेसन आपके दिमाग में आ गया है। आया समझ में? ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर हिज विट। विट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, हाजिर जवाबी। वर्ड प्ले, एक एक शब्द अंदर अरेंज किया गया है। कैसे? वार्म कैरेक्टराइजेशन, वो जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं ना, उस पे हमको नाज होता है। जैसे इधर भी 2 कैरेक्टर है, बॉब और जिमी। कितना पढ़ने में अच्छा लगता है, कितना मजा आता है। हम अपने आप को जिमी या पॉप की प्लेस में डाल देते हैं फ्रेंडशिप के लिए। आपके भी कई दोस्त होंगे, आप क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन कई बार ऐसा मंजर आया होगा कि आपको ड्यूटी भी करनी पड़ती है और फ्रेंडशिप भी निभानी पड़ती है। आया समझ में? एंड क्लियर ट्विस्टिंग एंडिंग, अचानक स्टोरी यू टर्न लेती है हर एक स्टोरी में। He was born on 11 September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. बहुत छोटी उम्र में वो चल बसे थे। 48 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for New York World Magazine. न्यू यॉर्क टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा छापा न्यूज़पेपर है, उसमें उसने स्टोरी लिखा था, द वीक, एंड पब्लिश सेवरल स्टोरीज इन अदर मैगजीन्स। Some of the stories are The Last Leaf, The Gift of Maggie, The Furnished Room, Cabbages and Kings, all these stories. The story, after 20 years, had a typical O. Henry twist. ये ओरिजिनल टाइटल क्या है? फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी का स्टोरी का ओरिजिनल टाइटल, आफ्टर 20 years. However, characters portrayed could well make you reflect your values. Okay? Okay. Now come to page number 22, 1.1. The policeman 20 साल के बाद का लेसन शुरू होता है
आज मिलने का दिन था। आज जिमी 10 बजे के बजाय 9 बजे पहुंच गया था वो जगह पे, क्योंकि 10 बजे उसका दोस्त उसको मिलने वाला था। बिल्कुल सन्नाटा था, सुनसान विस्तार हो गया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। मैंने बोला था ना, दो चार दुकान चेक करके वापस रास्ते पे देखता कोई आता है, क्योंकि ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ पर्सन दैट वॉज कॉल्ड बॉब। अंदर से बहुत एंशियस था। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इंप्रेसिवली। एवेन्यू मीन्स दैट प्लेस वेर ही वॉज पोस्टेड, उसके इलाके में एकदम हट्टा कट्टा सा, हाइट बॉडी वाला, उसके हाथ में छोटी लकड़ी थी, बेंटन। His impressiveness was habitual, not a show. That means he was strictly following his duties. आज वो कुछ दिखावा नहीं कर रहा था, वो इतने रोज ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करता था जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था। For spectators were few. Yes, spectators means people. क्योंकि तकरीबन 9, साढ़े 9 का समय हो गया था, लिटिल स्नोफॉल था, लाइट स्नोफॉल था, और ये इलाका ऐसा था कि रोज शाम को 6-7 बजे के करीब दुकानें बंद हो जाती थी, 1-2 के सिवा। सब लोग घर चले गए थे, सुनसान वातावरण हो गया था। द टाइम वॉज barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with the taste of rain in them had well nigh dipped the people of the streets. तकरीबन 9-10 का समय चला गया, लेकिन आज लोग जल्दी से घर हो गए, क्योंकि आज वातावरण अच्छा नहीं था। थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, इसीलिए ये इलाका रोज से जल्दी आज बंद हो गया। Trying doors as he went. That means checking the shops. Twirling the club with many intricate and artful movements. बराबर? वैसे अपनी लकड़ी घुमाता, देखता, अपने आप को एम्यूज करता, अंदर से बहुत खुश था वो आज, अपनी खुशी जाहिर करता। Now and then he cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. Now and then 2-4 दुकानें चेक करके दूर तक अपनी नजर वो खींचता, क्योंकि रास्ता तो सुनसान था, सन्नाटा था, इसीलिए वो ऐसे काम करता था, मतलब देखता था रास्ते पे। The officer with his stolid form and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. He was a perfect policeman. अमेरिका के पुलिसमैन तो हमने देखे कितने ओबीडियंट उसके ड्यूटी में होते हैं। That means he was following his duty. The Vinicity was one that kept early hours. Vinicity means area. जिस इलाके में आज वो घूम रहा था वो बिजनेस एरिया था, और वैसे भी अर्ली आवर्स मतलब जल्दी से उधर दुकानें बंद हो जाती थी। शाम को 6-7 बजे तो लोग अपना काम धंधा खत्म कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता 8 बजे तो सब घर चले जाते थे, तो अभी तो 10 बजे थे, इसलिए 2-4 दुकानें खुली थी। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ द सिगार स्टोर or an all-night lunch counter. Means cigar store खुला था, एक दर्जी की दुकान खुली, लंच काउंटर खुला था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चला। But the majority of the doors belong to the business places that have been closed since long. मान लो कि ये पूरे इलाके में 100 दुकान है, 100 में से शायद 4-5 दुकानें खुली है, 95 बंद हो चुकी थी। When the midway of the certain block, the policeman suddenly slowed his walk.
चलते 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 वो अंधेरी जगह पे आया जहां से वो लोग एक अलग हुए थे। उधर आके वो रुका, देखा वो जगह कि वही जगह है जहां हमने आज मिलने का वादा किया है। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. इधर थोड़ा मॉडिफाइड है स्टोरी में, मैंने जो आपको स्टोरी बोली ना वो ओरिजिनल स्टोरी बोली है, इधर थोड़ा मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको बोला वो पहले दुकानें चेक कर रहा था, ऐसे कर, लेकिन इधर क्या है, सीधा बॉब आके खड़ा ही रह गया है। मैंने आपको 9 बजे से बोला है, बुक में सीधे 10:30 बजा दिए है। सो डोंट गेट स्कैर्ड, बुक में थोड़ा काट दिया है टॉपिक, मैंने आपको डिटेल में समझाया, लेकिन इधर तो कटा हुआ टॉपिक है। About the midway of the certain block, the policeman suddenly slowed his walk, and in the doorway of a darkened hardware, a man stood with an unlighted cigar in his mouth. The policeman walked up to him and spoke to the man quickly. He looked suspicious. उधर खड़ा था, इसलिए पुलिस वाले ने जाते सीधे उसके सवाल किया। पुलिसमैन कुछ सवाल पूछे, इसके पहले इसने जवाब दे दिया। क्या? All right, officer, he said, I'm just waiting for my friend. वो बंदे ने क्या बताया जो अंधेरे में खड़ा था दुकान के पास, कि ऑफिसर मेरे पे कोई शंका नहीं करना, मैं कोई चोर चकाटी करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं। ये अंधेरे में, ये आपको शायद मैं अपनी बात बताऊं ना तो आपको हंसी आएगी, लेकिन ये बात सही है कि आज मैं अपने दोस्त को मिलने आया हूं इधर, इसलिए मैं कोई क्राइम करने नहीं आया हूं, क्योंकि वो पुलिस ड्रेस में था, एक्सप्लेन तो करना पड़ता है ना। इट्स अ अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, 20 साल पहले की अपॉइंटमेंट है, और आज 20 साल खत्म हुए हैं, और वो वादा निभाने के लिए आज मैं इधर आया हूं। साउंड्स लिटिल फनी टू यू, डजंट इट? आपको हंसी आती होगी मेरी बात पे, आपको ऐसा लगता होगा मैं पागल हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं आपको विस्तार से आपको बात बताऊंगा, ताकि आपको मेरी बात पे भरोसा आए। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम करने के लिए इधर नहीं आया। वेल, आई विल एक्सप्लेन यू टू मेक इट सर्टन and it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. ये जो हार्डवेयर स्टोर है ना, वो हार्डवेयर की दुकान बन गई थी, उधर एक रेस्टोरेंट थी पहले, बिग जोस ब्रेडी रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down. इधर रेस्टोरेंट थी, आज तो दुकान बन गई है. तब पुलिसमैन ने उसको जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है भैया, अभी 5 साल पहले ये दुकान बनी है. आपकी बात सही है, मैं तो सालों से इधर काम करता हूं, आता हूं, मेरे को भी मालूम है इधर रेस्टोरेंट थी. रेस्टोरेंट का नाम क्या था? बिग जोस ब्रेडी रेस्टोरेंट. The man in the doorway struck a match to light his cigar. बातें बातें करते करते उसने सिगार जलाने के लिए इधर ऐसा दिया है कि मैन अपनी सिगार खुद जलाता है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो जब सिगार अपने मुंह में रखता है तब जिमी उसको सिगार जलाता है, जलाने का लाइटर देता है, तब उसका चेहरा साफ. लेकिन मैंने आपको बोला ना थोड़ा मॉडिफिकेशन है, चलता है. The man in the doorway struck the match to light his cigar. The light slowed up. Pale, square-faced jaws with keen eyes, keen means deep eyes, and a little white scar on the right eyebrow. His caffeine was large diamond, oddly set. जैसे वो लाइटर जलाया, पुलिस वाले ने चेहरा देख लिया, जिमी ने चेहरा देख लिया. कैसा चेहरा था? पेल,
स्क्वेरिश फेस, इधर कुछ लगे का निशान लगा हुआ था. And he was deeply moved. 2 कदम पीछे हट गया. ये मैं क्या देख रहा हूं, क्यों पीछे हट गया, वो हमारा अगला टाइटल है, वो मैं आपको तीसरे लेक्चर में बताऊंगा. आई होप यू एंजॉयड दिस 2 लेक्चर्स. पूरी स्टोरी तो आपको समझ में आ ही गई है. मैंने पूरी स्टोरी आपको हिंदी में इंग्लिश में की है. अभी होमवर्क में बच्चों आप पढ़ना ये पूरा लेसन, और अभी 2-3 क्वेश्चन में देता हूं. चलो, आंसर आपको मटेरियल में से मिलेंगे. रेफरेंस बुक है, मटेरियल है, उसमें से आप लिखना. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1. What was the policeman doing in that area? Right? What was the policeman doing in that area? Question number 2. Describe the vicinity. Vicinity मतलब प्लेस, जगह. उसका मीनिंग भी मैंने नीचे लिखा है. डिस्क्राइब द विनिसिटी मतलब वो जगह कैसी थी, कब क्यों बंद हो जाती थी, अभी कोई बंदा उधर क्यों नहीं था, वो सब. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, what was policeman doing in that area? रात को वो क्या कर रहा था उधर. डिस्क्राइब द विनिसिटी मीन्स प्लेस. So this is end of lecture number 2 of chapter 3. In third lecture, we'll complete the lesson and I will tell you about more things, what happened next. Okay children, I hope you enjoyed this lecture. मिलते हैं next lecture में. Till then, goodbye. Take care.